Good morning. Standard 9th. Book name Beehive. Today again we are going to read another poem. A Legend of the Northland. नॉर्थलैंड की कहानी. थोड़ा सा अचंभित करने वाला शब्द है कहानी, यानी ये पोएम भी है, कहानी भी है. और इस प्रकार की जो पोएम्स होती हैं उसको हम बैलेड पोएम बोलते हैं. तो फेओब केरी द पोइटस यानी कवित्री यहाँ पर उन्होंने लिखा. क्या लिखा? अवे अवे इन नॉर्थलैंड, दूर दूर उस न्यूजीलैंड, यानी ऐसा बर्फीला इलाका जिसको नॉर्थलैंड माना है. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन के कुछ घंटे होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और शरद ऋतु में रातें लंबी. यानी कि जहाँ बर्फीला इलाका, इस प्रकार का नॉर्थलैंड का इलाका जहाँ दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, वो पूरी प्रकार से नींद नहीं ले सकते. वेयर दे हार्नस द स्विफ्ट रेंडियर, अब जिस प्रकार हमारे यहाँ गाड़ी में बैल जोतते हैं, तो जो बर्फीला इलाका है वहाँ पर जो गाड़ी को जोतने के लिए, क्योंकि बर्फ़ पर वो गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके टायर भी अलग होंगे. और वो जानवर, क्योंकि हमारे जो ऐसे जानवर यदि ऐसे इलाके में होंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे. रेंडियर नाम का एक जानवर उन गाड़ियों को खींचता है. टू द स्लजिस व्हेन इट स्नोज, पूरा जो पूरी भयंकर बर्फ़ गिरती है वो बर्फीला इलाका और बर्फ़ की ही गाड़ियाँ बनी होती है. अब जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पर सड़कें अलग प्रकार की मिलती है, रेतीले टीलों पे जाते हैं तो सड़कें अलग प्रकार की मिलती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और वहाँ बच्चे भी हैं अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न रंगों के कपड़े पहनते हैं. बियर्स, जिस प्रकार बियर के समान जो कपड़े, ताकि वो बर्फ़ से बच के. इन दियर फनी, मजाकिया, फ्री क्लोथ्स, और इस फ्री प्रकार के क्लोथ्स. दे टेल देम ए क्रिश स्टोरी, दे टेल देम, तो उन्होंने एक अद्भुत अनोखी कहानी बताई. आई डोंट बिलीव अस इट्स ट्रू, कवित्री कहती है कि शायद मैं तो विश्वास नहीं करती. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, यानी जो कहानी ये कविता के माध्यम से बताई है कि पूरी तरह हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इस कविता में, कहानी में बताई गई एक एक बात उस वक्त भी सत्य थी और आज भी सत्य है. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, और जो उन लोगों ने कहानी बताई वही फेओब केरी हमें बताने जा रही है, आप और हमको. वंस व्हेन द गुड संत पीटर, एक बार एक अच्छे संत पीटर का मतलब आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के दूत का नाम ले सकते हैं कि वो स्वयं लिव्ड इन ए वर्ल्ड बिलो, कि भगवान स्वयं इस पृथ्वी लोक में रहते थे. एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और चलते रहते थे, उपदेश देते रहते थे. आपने जितने भी गुरुओं का नाम सुना, गुरु आपने पढ़े, चाहे वो नानक देव हैं, विवेकानंद हैं, जितने भी थे, ये एक स्थान से महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, रविदास, सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोगों को शिक्षाएं देते हुए चलते रहते थे. ऐसा जीवन उन्होंने बिताया. जस्ट एज ही डिड, यू नो, तो उन्होंने क्या किया आप जानते हैं. ही केम टू द डोर ऑफ ए कोटेज, कोटेज मीन गांव के अंदर एक छोटा मकान, झोंपड़ा, छोटा घर, उसके दरवाजे पर आए. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पर घूमते घूमते ये लोग जो साधु संत गुरु ऐसे होते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते घूमते एक दरवाजे पर आए. वेर ए लिटिल वोमन वाज मेकिंग केक्स मीन रोटियां लगा सकते हो, चपाती लगा सकते हो. एक छोटे कद की स्त्री थी, वो रोटियां बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ होता है चूल्हा, और रोटियां अंडरस्टूड है गैस चूल्हे पे, तवे पे बनाई जाती है. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और फास्ट उपहास रखने के कारण, जैसे आप व्रत रखते हैं उसके कारण कमजोरी आ गई, फेंट थकावट हो गई. फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, जबकि दिन भी पूरा व्यतीत होने वाला था. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उसने उस औरत को कहा, स्टोर जिसको आप चपाती बॉक्स कहते हैं,
यानी कि आपके घर में जो रोटियां बनी हुई है उसमें से एक रोटी मुझे दे दें। संत पीटर यानी कि भगवान ने मांगी टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि उसमें से एक दे दें। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, अब उसने एक बहुत ही छोटी रोटी बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, और जब उसे चकले पे बेकने लगी, सी लुकड एट इट, और उसने एक बार फिर देखा, एंड थॉट इट सिम्ड, और ऐसा दिखाई दिया टू लार्ज टू गिव अवे, यानी कि ये रोटी बहुत मोटी है इस संत या इस साधु को देने के लिए। उस औरत में लालच आ गया। देयर फोर सी नीड अनोदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, इसके बाद फिर उसने चकले पर एक, जिस तरह बेलते हैं, थोड़ा आटा लिया, वो रोटी का उसको बेला। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन एक बार फिर देखा जब ही उसने उसको पकाया, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जिस तरह पहली रोटी बनी थी उसी तरह वो बड़ी दिखाई दे रही थी। कहने का तात्पर्य कि वो औरत के हाथ से वो रोटी छूट नहीं रही थी, वो छोटी से छोटी रोटी देना चाहती थी, यानी कि उसके मन में पाप था, खोट था, दान नहीं दे पा रही थी। रेस्ट ऑफ हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।